आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाए मिल मधुर गान अपना। गाँव गाँव नगर नगर गली गली डगर डगर, सूचना शिक्षा मनोरंजन की शुभवाणी, यही हमारा निष्कर्ष है। पहुँचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता चलचित्र जगत में निहित बुंदेली परवेश। वार्ताकार हैं मोहम्मद आरिफ शहडोली। तो आइए सुने ये वार्ता। हमारा देश विभिन्न भाषाओं को अपने हृदय में बसाने वाला है। हर क्षेत्र की अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की एक पहचान है बुंदेली संस्कृति। विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा बुंदेलखंड के रूप में चर्चित हुआ। बुंदेलखंड की भाषा है बुंदेली। चलचित्रों में यहाँ के परिवेश को प्रस्तुत किया गया। झांसी निवासी श्री निसार अहमद अंसारी, जो निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे, उन्होंने बुंदेलखंड फिल्म प्रोडक्शन का निर्माण किया। फिल्म का प्रारंभिक लोगो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के लोगो को बनाया। फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी जब झांसी आए और उन्होंने झांसी की रानी फिल्म का निर्माण करने की योजना बनाई, उसके लिए आप वृंदावन लाल वर्मा जी से मिले। झांसी के श्री वृंदावन लाल वर्मा जी की समस्त कृतियां बुंदेली परवेश, संस्कृति और इतिहास पर केंद्रित हैं। श्री वृंदावन लाल वर्मा पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने निवाड़ी जिले के पास श्यामसी गांव बसाया। यहीं पर उन्होंने विराटा की पद्मनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी जैसी कृतियों की रचना की। मृगनयनी उपन्यास पर दूरदर्शन पर धारावाहिक भी प्रसारित हुआ। श्री सोहराब मोदी ने जब झांसी की रानी चलचित्र का निर्माण किया तो उन्होंने 1857 की क्रांति को जीवंत कर दिया। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जब भाग लेने के लिए प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर आए तो उनसे किसी ने पूछा कि बुंदेलखंड में फिल्म की क्या संभावनाएं हैं। तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपको संभावनाएं स्वयं तलाशनी है। अपनी भाषा और संस्कृति को चलचित्र में आप ही पहुंचा सकते हैं। सागर निवासी गीतकार श्री विठल भाई पटेल ने बुंदेली भाषा को चलचित्र तक पहुंचाया। फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर साहब के प्रिय गीतकारों में आप एक रहे। आपका लिखा गीत झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मैके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो, काफी लोकप्रिय हुआ। आपने अपनी लेखनी से चलचित्र में बुंदेली भाषा और संस्कृति को पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री श्यामलाल आजाद जब बरुआ सागर से मुंबई चलचित्र नगरी पहुंचे तो इंदिवर के रूप में चर्चित हुए। आपके लिखे गीतों में बुंदेली धरा की महक और आध्यात्मिकता की झलक दिखाई दी। दतिया में जन्मे हास्य सम्राट श्री जगदीप ने जब सूरमा भोपाली का किरदार चलचित्र शोले में निभाया तो वो काफी लोकप्रिय हुए। ललितपुर जमुनिया में श्री राजा बुंदेला ने बुंदेली भाषा और संस्कृति को अपने चलचित्र में स्थापित करने का बृहद कार्य किया। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक नाटक लेखन के लिए चर्चित नाटककार श्री सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास पर आधारित मुझे चांद चाहिए उपन्यास को राजा बुंदेला जी ने धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया। इनकी सारी शूटिंग ललितपुर में हुई। श्री राजा बुंदेला ने अभिनेता इरफान खान को लेकर चलचित्र प्रथा का निर्माण किया। इसमें पूरी तरह बुंदेली परिवेश और संस्कृति को प्रधानता दी गई। इसकी भी शूटिंग ललितपुर में हुई। समथर के किले पर बुंदेलखंड के लोक देवता लाला हरदौल पर चलचित्र का निर्माण हुआ। इसमें हरदौल की भूमिका श्री राजा बुंदेला जी ने निभाई। आपने पन्ना और आसपास के क्षेत्रों में एलेक्स हिंदुस्तानी फिल्म का निर्माण किया। इसमें बुंदेली भाषा का प्रशिक्षण कुलभूषण खरबंदा जी, ओमपुरी जी
यशपाल शर्मा जी को दिया गया। बुंदेली भाषा, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिए श्री राजा बुंदेला जी ने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रारंभ किया। इस आयोजन ने बुंदेली परिवेश को चलचित्र में स्थापित करने की दिशा में प्रमुख कार्य किया। भारतीय समानांतर सिनेमा के भीष्म पितामह श्री श्याम बेनेगल साहब ने सागर में समर फिल्म का निर्माण किया। इसमें उन्होंने बुंदेली आल्हा, बधाई एवं राय नृत्य का प्रयोग किया। इसकी शूटिंग सागर में हुई। चलचित्र चाइना गेट में जब सागर के निवासी अभिनेता श्री मुकेश तिवारी ने बुंदेली भाषा में संवाद बोले तो उनकी चलचित्र जगत में महत्वपूर्ण पहचान बनी। श्री शेखर कपूर निर्देशित बैंडिट क्वीन में बुंदेली भाषा का प्रयोग हुआ। ये चलचित्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा का विषय बना। सागर के गोविंद नामदेव जी के अलावा बहुत से कलाकार बुंदेली भाषा बोलते हुए इस फिल्म में दिखाई दिए। जबलपुर निवासी अभिनेता श्री रघुवीर यादव जब चलचित्र पीपली लाइव में सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है गीत गाया तो बुंदेली का ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। चलचित्र सोन चिरैया में प्रसिद्ध लोकगीत गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, भर के दो नाली चाहे मार दे का प्रयोग किया गया। इसका निर्देशन अभिषेक चौबे ने किया। अभिषेक चौबे प्रसिद्ध निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज जी के साथ ओमकारा चलचित्र के लिए शूटिंग स्थल देखने आए थे। आपके साथ 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त श्री समीर चंदा और सिनेमाटोग्राफर तसद्दुक भी आए। आप लोगों ने बुंदेली परिवेश को अपने कैमरे में कैद किया। ओमकारा का घर जो दिखाया गया वो झांसी जिले का कगर कचनेव एक गांव है। यहाँ स्थित एक मकान का सेट बाद में मुंबई में लगाया गया था। श्री विशाल भारद्वाज ने कगर कचनेव की पहाड़ी को देखकर कहा था कि यहाँ का रंग हॉलीवुड की पहाड़ियों से मिलता है, ब्राउनिश कलर है। श्री समीर चंदा को यह क्षेत्र बहुत ही भाया। वह श्री मणिरत्नम सर को यहाँ लेकर आए। उनके साथ बंटी बबली के निर्देशक शाद अली, धूम के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य, करण कश्यप आदि आए। चलचित्र रावण की शूटिंग 1 माह चली। फिल्म का बैकड्रॉप मध्य प्रदेश से रखा गया। ये क्षेत्र लाल मिट्टी मुर्म के लिए भी चर्चित है, अतः गांव का नाम लाल घाटी रखा गया। इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के ओरछा, मुराड़ा तथा उत्तर प्रदेश के रामनगर घाट, लोहारी में हुई। एक ही शूटिंग स्थल पर तमिल और हिंदी भाषा की शूटिंग की गई। यहाँ का परिवेश दक्षिण भारत से भी मेल खाता है। श्री समीर चंदा के ही संदर्भ नितिन चंद्रचूड़ सिटी ऑफ जॉय के निर्देशक श्री रोलैंड जैफी को लेकर आए। 9 वर्ष पहले यहाँ का भ्रमण किया था। आपने ओरछा का एक एक हिस्सा भ्रमण किया था। आपने सिंगुलरिटी चलचित्र की शूटिंग की। ओरछा के किलों को प्राचीन सभ्यता का स्थल दिखाया। यह चलचित्र द लवर के रूप में देखा जा सकता है। श्री मणिरत्नम ने चलचित्र PS2 में ओरछा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। कोच जिला जालौन निवासी कास्टिंग डायरेक्टर एवं अभिनय प्रशिक्षक प्रवीण चंद्रा ने गुठली लड्डू फिल्म में बुंदेली भाषा और संस्कृति को रखने का निर्देशक श्री इशरत आर खान से अनुरोध किया। गुठली लड्डू चलचित्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए। गुठली लड्डू को बुंदेली भाषा चलचित्र का कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह चलचित्र शिक्षा के आधार पर केंद्रित है। भारतीय चलचित्र में लेखक, निर्देशक, निर्माता के रूप में पहचान बना चुके झांसी निवासी श्री राज सांडिल अपने चलचित्र में बुंदेली परिवेश को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। निर्देशक के रूप में ड्रीम गर्ल 2 दोनों सफल रहे। निर्माता और लेखक के रूप में आपने लव की अरेंज मैरिज चलचित्र का निर्माण किया। इसका निर्देशन इशरत आर खान ने किया। इसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें बुंदेली संवाद सुपरवाइजर का काम किया है जैद ने। बुंदेली भाषा की प्रधानता का चलचित्र किसने भरमाया मेरे लखन को बना, इसका निर्देशन श्री राम बुंदेला जी ने किया। श्री गोविंद सिंह गुल, जिनके गुल के गुलगुले हास्य चुटकुले जन जन को प्रिय हुए, आपका अभिनीत बुंदेली चलचित्र झोली भर दे मां चलचित्र गृह में प्रदर्शित हुआ। झांसी के सौम्य शिवहरे ने अटकन चटकन चलचित्र का निर्माण किया। झांसी और ओरछा के परिवेश को ध्यान में रखकर ये चलचित्र निर्मित हुआ है।
आपके निर्देशन में पिंटू की पप्पी बनी है। इसके निर्माता प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक गणेश आचार्य हैं। आपने बुंदेली परिवेश को रावण फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह अपने नृत्य निर्देशन के माध्यम से दिखाया था। इस फिल्म में बुंदेली गीत संगीत आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में जल संरक्षण को लेकर जल सहेलियां काम कर रही हैं। इनके कार्यों की प्रशंसा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। एक जल सहेली को राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सम्मानित किया है। जल सहेली संघर्ष पर बूंद नामक चलचित्र का निर्माण हुआ है। इसका निर्देशन जैनी और दीपायन ने किया है। चंदनगर खजुराहो निवासी संजू शबनम ने इसमें गीत लिखे हैं। इसकी शूटिंग खजुराहो के आसपास हुई है। इसमें मुख्य भूमिका में विदिता बाग और गोविंद नामदेव हैं। निर्माता निर्देशक और अभिनेता निरंतर चलचित्र में बुंदेली परिवेश को दिखाने के लिए प्रयासरत हैं। ललितपुर के नारायण चौधरी ने अपने चलचित्र कांजी हाउस एवं अम्मा की बोली में बुंदेली परिवेश को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। इसके निर्माता के रूप में छतरपुर निवासी अखिलेश निगम महत्वपूर्ण हैं। बुंदेलखंड के गौरव श्री आशुतोष राणा अभिनीत वेब सीरीज महाराजा छत्रसाल भी आ चुकी है। बहुत सारे बुंदेलखंड के गौरव फिल्म जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। बुंदेली को चलचित्र को समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता चलचित्र जगत में निहित बुंदेली परिवेश। वार्ताकार थे मोहम्मद आरिफ शहडोली। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।